दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक महिला मौत से चमत्कारिक ढंग से वापस आने के बाद कई डरावनी और अजीब घटनाओं का सामना करती है। हमारी नायिका रोज बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह बहुत समझदार और आज्ञाकारी थी और उसमें संगीत का बहुत बड़ा हुनर था। उसके अलग रह रहे पिता ने सब कुछ तय कर लिया था और उसे एक संगीत स्कूल के इंटरव्यू के लिए भेजने की तैयारी कर रहे थे। आखिरकार इंटरव्यू का दिन आ गया। उसकी माँ एना ने राहत की सांस ली और अपनी बेटी को विदा किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह विदाई लगभग हमेशा के लिए होने वाली थी। कुछ ही देर बाद एना को काम पर बताया गया कि उसकी बेटी की कार दुर्घटना हो गई है और वो अस्पताल में है। एना वहां भागी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन थिएटर से दूर रखा। डर से वहीं जमीन पर बैठ गई। तलाक के बाद रोज ही उसकी पूरी दुनिया थी। एना सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बेटी के बिना वह कैसे जी पाएगी। पता नहीं उसने भगवान से कितनी देर प्रार्थना की, तभी उसके पूर्व पति ने आकर उसे संभाला। नतीजा आया, डॉक्टरों की सारी कोशिशों के बावजूद रोज को नहीं बचाया जा सका। एना को लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो अपनी बेटी के शरीर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन फिर अचानक रोज की उंगलियां हिली। किसी ने पहले तो यकीन नहीं किया, जब तक कि उसने अपना मुंह खोला और जोर से सांस नहीं ली। मुख्य डॉक्टर ने कहा कि यह एक मेडिकल चमत्कार है। रोज डॉक्टरी तौर पर 20 मिनट तक मृत रही थी, लेकिन अब उसमें जान के लक्षण दिख रहे थे। एना ने अविश्वास के साथ अपनी बेटी का हाथ थामा और उसे उसका हाथ बहुत ठंडा लगा। वो दोबारा पक्का करना चाहती थी। तभी रोज की आंखें खुल गईं और एना के लिए उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी बेटी ने बोलना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने जांच की, सिर पर एक चोट और कुछ खरोंचों के अलावा सब कुछ ठीक था। बोलने के बारे में एक डॉक्टर ने समझाया कि दिमाग पर चोट लगने की वजह से शायद वो ये भूल गई कि वो बोल नहीं सकती थी। शायद कुछ और लक्षण बाद में दिखाई दें, लेकिन एना को इसकी परवाह नहीं थी। बस उसकी बेटी का जीवित रहना ही काफी था। उस रात उसने रोज के कमरे में जाकर उसकी सांसों की आवाज सुनी और इस सच्चाई को स्वीकार किया। लेकिन अगली सुबह उसे कुछ अजीब लगा। हमेशा शांत रहने वाली रोज ने घर पर रहकर आराम करने की बात को नजरअंदाज कर दिया और जिद करने लगी कि उसे स्कूल जाना है। स्कूल में रोज का व्यवहार और भी अजीब था। उसने एक घायल चिड़िया को जोर से पकड़ लिया और एक अजीब आवाज में कहा, मौत अंत नहीं है। एना ने उसे रोका, लेकिन चिड़िया मर चुकी थी। एना को बहुत बुरा लगा और उसने रोज को संगीत स्कूल के इंटरव्यू के लिए भेजने से मना कर दिया, खासकर जब उसने देखा कि रात में सोते समय जहां बेटी लेटी थी वह जगह पूरी तरह गीली थी, जैसे उसे अभी झील से बाहर निकाला गया हो। अगली सुबह रोज फिर से पहले जैसी लग रही थी और उसने नाश्ता बनाया, लेकिन मसाले गिरा दिए। एना ने उससे बात करने की कोशिश की। रोज का चेहरा अचानक बदल गया और वह बहुत ठंडी और अलग हो गई। एना घबरा गई, लेकिन उसने वो सवाल पूछ ही दिया जो उसके दिमाग में था। उन 20 मिनटों में जब तुम मर चुकी थी, तुमने क्या देखा? रोज ने गुस्से में कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। एना हैरान रह गई। उसने अपनी बेटी को अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसी रूड भाषा का इस्तेमाल करते नहीं सुना था। बस इतना ही नहीं, स्कूल के शिक्षक ने संगीत इंटरव्यू का इंतजाम किया, लेकिन रोज ने पूरी कोशिश को बर्बाद कर दिया और इंटरव्यू लेने वाला गुस्से में चला गया। एना को लगा कि रोज ने जानबूझकर ऐसा किया, खासकर उसकी शरारती मुस्कान को देखकर। उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और फिर अचानक उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। एना के हाथ पर रहस्यमय तरीके से खरोंच के 3 निशान आ गए थे, लेकिन उसने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझी और उस पर पट्टी बांध ली। रात को घर लौटने पर उसने जोर जोर से संगीत बजते सुना। उसने रोज के बिस्तर पर पड़ा रेडियो बंद किया और फिर उसने बाथरूम से धुआं उठते देखा। अंदर दौड़कर देखा तो रोज बाथटब में थी और पानी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म था। पता नहीं वो इतनी गर्मी कैसे सह रही थी। जब एना ने पूछा कि क्या वह जल गई है, तो रोज ने अचानक कहा, सोनी। एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एना को यकीन हो गया कि उसकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है। उसी रात रोज उसके कमरे में आई और चिल्लाई, मैं रोज नहीं हूँ। अगली सुबह एना उसे अस्पताल ले गई, लेकिन जांच में कुछ भी गलत नहीं निकला। एना ने कहा कि उसकी बेटी का व्यवहार सामान्य नहीं है, लेकिन डॉक्टर को लगा कि शायद एना खुद ही मानसिक तनाव में है और उसे ही मदद की जरूरत है। डॉक्टर ने उसे चिंता कम करने की दवाएं दिखाई, लेकिन एना ने मना कर दिया। वो जानना चाहती थी कि मरने के बाद उसकी बेटी ने क्या देखा था। एना को यकीन हो गया कि उसकी बेटी में कोई बुरी आत्मा आ गई है। उसने तुरंत अपने पूर्व पति को फोन किया और उसे बताया कि रोज ने अपनी मृत हुई बहन का जिक्र किया है। पूर्व पति को भी यह अजीब लगा और उसने फैसला किया कि वह रोज को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखेगा। लेकिन स्कूल में रोज ने अपने सहपाठियों को परेशान किया। भले ही एना उसी स्कूल में पढ़ाती थी, प्रिंसिपल ने रोज को स्कूल से निकाल दिया। पहले एना ने कभी नहीं सोचा होता कि उसकी बेटी ऐसा कर सकती है। उसने अंदाजा लगाया कि समस्या की जड़ उसके मरने और वापस आने से जुड़ी है। जब विज्ञान ने कोई जवाब नहीं दिया,
तो ऐना अपनी बेटी को चर्च ले गई और पादरी से अनुरोध किया कि वह उसके अंदर से बुराई को निकालें। पादरी हैरान थे। जब वह रोज के पास गया तो उसके मुंह से लार टपक रही थी। यह कोई भूत प्रेत का मामला नहीं लग रहा था, अस्पताल ही सही जगह लग रही थी। ऐना की हालत देखकर पादरी ने उसके पूर्व पति को बुला लिया। पूर्व पति ने भी माना कि ऐना का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और वो रोज को अपने साथ ले गया। ऐना धीरे धीरे शांत हुई और सोचा कि कुछ दिनों के लिए बेटी का अपने पिता के साथ रहना अच्छा रहेगा। इस तरह वह समस्या का हल ढूंढ सकती है। बहुत पूछताछ के बाद ऐना को एक आध्यात्मिक समूह मिला जहां के लोगों ने मौत के करीब जाने का अनुभव किया था। वहां एक महिला को याद था कि मरने के बाद वह अपने मृत पति से मिली थी, जो किसी अधूरी इच्छा की वजह से अंधेरे में फंसा हुआ था। ऐना ने किताबों में जवाब ढूंढे। तभी समूह के नेता आए और उन्होंने समझाया कि बहुत से लोग मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाते हैं। अगर मौत के समय उनके दिमाग में कोई बड़ी बात अधूरी रह जाती है तो आगे का सफर रुक जाता है। ये सुनकर ऐना का चेहरा उतर गया। वह घर भागी। उसने शराब की एक बोतल निकाली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे पुरानी यादें सताने लगी। उस दिन अपने पति से झगड़े के बाद वह गुस्से में अपनी बेटी को लेकर कार से निकली थी, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। छोटी रोज बच तो गई थी, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। पुरानी वीडियो देखने के बाद ऐना आराम करने के लिए स्विमिंग पूल गई। तैरते समय उसे लगा जैसे किसी ने उसका सिर पानी के अंदर दबा दिया हो। जब वह डूबने ही वाली थी तभी उसकी एक सहकर्मी ने उसे बचा लिया। कपड़े बदलते समय उसके पूर्व पति का फोन आया कि रोज गायब हो गई है। ऐना डर गई। पता चला कि रोज ने अपनी सौतेली बहन को चोट पहुंचाई थी और भाग गई थी। पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन ऐना ने बेटी को खोजने के बजाय उस समूह के नेता के पास जाने का फैसला किया। वहां उसने अपना सबसे गहरा राज खोल दिया। असल में रोज की एक जुड़वा बहन भी थी। उस दिन झगड़े के बाद ऐना अपनी दोनों बेटियों को लेकर कार से निकली थी। रास्ते में बहन जिद कर रही थी कि वह अपने पिता से मिलना चाहती है। इससे ऐना का ध्यान भटक गया और कार नियंत्रण से बाहर होकर एक झील में गिर गई। ऐना ने पहले रोज को बचाया, लेकिन बहन सीट बेल्ट में फंस गई थी और मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रही थी। कार डूब रही थी और ऐना को मजबूरी में रोज को लेकर ऊपर आना पड़ा। ये बात ऐना के दिल पर एक बोझ बनकर रह गई और उसके हाथ के निशान भी उसने खुद ही बनाए थे। ऐना को लगा कि शायद रोज भी इसी वजह से अपने आप को दोषी महसूस कर रही है। समूह के नेता के कुछ कहने से पहले ऐना को एक मैसेज मिला कि पुलिस को रोज मिल गई है। उसने नदी में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अजीब बात यह थी कि रोज का शरीर सड़ने जैसा लग रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। ऐना को लगा कि उसने अपनी बेटी को मार डाला है। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बाथटब को बर्फ से भर दिया और नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली। पुलिस को फोन करने के बाद वह ठंडे बाथटब में लेट गई। ऐना की योजना थी कि वह खुद मौत के करीब जाकर दूसरी दुनिया में अपनी बेटी की मदद करेगी। जैसे जैसे उसकी चेतना जाने लगी, उसे एक सफेद रोशनी दिखाई दी और फिर वह दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच गई। ऐना ने आंखें खोली तो देखा कि वह उसी झील पर है। उसने कार का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वह जमी हुई झील की सतह पर लेटी हुई थी। ऐना ने भागकर अपनी मृत बेटी को गले लगा लिया और अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। मां की गर्मजोशी पाकर बहन ने आंखें खोल दी। इस बीच असली दुनिया में बचाव दल ऐना को बाथटब से बाहर निकालने और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, और वहीं ऐना की चेतना ने बहन के इशारे पर उस दूसरी ऐना का पीछा किया जो एक क्रॉस के सामने अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रही थी। ऐना ने अपनी उस पुरानी छाया को गले लगाया और खुद को माफ कर दिया। तभी रोज भी वहां आ गई और तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ देर बाद बहन ने ऐना और रोज के हाथ एक दूसरे के हाथों में दे दिए। उसका एक ही मकसद था, अपनी माँ और बहन के दिल से अपराध बोध की भावना को हटाना। इच्छा पूरी होने पर छोटी बच्ची रोशनी की ओर चली गई। असली दुनिया में ऐना की आंखें खुल गईं और उसे पता चला कि रोज भी खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद माँ और बेटी की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। रोज का व्यवहार भी ठीक हो गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पियानो बजाते समय उसकी परछाई उसके हाथों के हरकत के साथ मेल नहीं खा रही थी। ये थी फिल्म की कहानी। ये फिल्म असल में हमारे अपने भीतर की दुनिया की खोज है। मौत के करीब जाने पर कोई दूसरी दुनिया दिखती है या नहीं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। शायद ये सब ऐना की कल्पना थी, जो अपनी बेटी से माफी चाहती थी। आखिरी दृश्य यह बताता है कि रोज भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। संक्षेप में, यह मानसिक रूप से परेशान एक माँ और बेटी की कहानी हो सकती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।